हरियाणा निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची कर सकती है जारी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए सूची जारी कर सकती है बीजेपी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की भी जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कर सकती है सूची जारी। कांग्रेस की भी जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया जारी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है और हरियाणा निकाय चुनाव के लिए बीजेपी सूची जारी कर सकती है। और वही ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया कांग्रेस की तरफ से जारी है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कब तक सूची जारी कर सकती है? देखिए सोनिया, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल 11 से 17 तारीख तक नामांकन होने हैं। 11 को नामांकन हुए थे, लेकिन 12 को कल छुट्टी थी सरकारी। आज 13 को, आज दूसरा दिन है नामांकन का, लेकिन 17 तक भरे जाने हैं। क्योंकि बीजेपी हमेशा से, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या ये निकाय चुनाव हो, बीजेपी हमेशा लीड लेती आई है उम्मीदवारों के चयन में, उनकी घोषणा करने में और तैयारियों में, रणनीति बनाने में। मीटिंग पर मीटिंग, बड़े बड़े नेता मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी लगातार कई मीटिंगें कर चुके हैं। चुनाव छोटा है, लेकिन बीजेपी की गंभीरता को देख लग रहा है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्लीन स्वीप की या अच्छे प्रदर्शन की। नामांकन की जहां तक बात है, 17 तक नामांकन होने हैं। अभी तक नामांकन का जोर इसलिए नहीं है, दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की आज उम्मीद है, क्योंकि स्टेट की कोर कमेटी ने कई मीटिंग करने के बाद एक फाइनल वो बनाया है जो सूची का अपनी तरफ से, तो वो हाईकमान को भेज दिया गया है। कल से ये चर्चा चल रही है कि किसी भी टाइम बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कम से कम मेयर पद और जो चेयरमैनों के हैं, नगर पालिका नगर परिषद में चेयरमैन कहते हैं और नगर निगमों में मेयर होता है, तो जो बड़े पद हैं जहां पूरा उनको सभी वार्डों में जाकर लोगों से संपर्क करना है, वोट की अपील करनी है। आजकल वैसा वक्त है, लोग नखरे भी करते हैं कि हमारे पास वोट मांगने नहीं आया, वो बोल भी देते हैं मुख होकर। तो हर नेता की कोशिश होती है जो मेयर या चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है कि उसके शहर में जितने वार्ड पड़ते हैं, हर वार्ड तक उसकी पहुंच हो, लोगों को जाए, अपनी बात कहे, वोट की अपील करे, उनसे जाकर मिले। इसीलिए मेयर और चेयरमैन पद के जो है उनकी घोषणा पहले हो सकती है, क्योंकि उनके पास काम बहुत होगा करने को। और एक जो पार्षद है उसको खाली अपने एक वार्ड में कुछ कॉलोनी होती है, वहां तक जाना है, वहां तक अप्रोच करना है। तो लिहाजा आज मेरे को लगता है मेयर या चेयरमैन पदों का, या हो सकता है बीजेपी पूरी लिस्ट ही घोषित कर दी, ये भी हो सकता है। आज संभावना है। कांग्रेस अभी आवेदन ले रही है जिला स्तर पर। 17 नामांकन की आखिरी तारीख है। मेरे को लगता है 1 या 2 दिन पहले तक उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। लास्ट तिथि से पहले 1 दिन और 1 दिन आखिरी तारीख होगी। ये 2 दिन मिलेंगे नामांकन के कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन पानीपत नगर निगम में, अकेले पानीपत में, यहाँ प्रक्रिया अलग सी है, क्योंकि काम वार्ड बंदी का फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट लेट हुई है। तो पानीपत के लिए 21 से 27 रहेगी। पानीपत को छोड़कर बाकी जगह उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी आज कर सकती है, या कांग्रेस 1-2 दिन पहले, 17 से पहले, मतलब 14, 15, 16 को कर सकती है। उसमें अब ये है कि तैयारियां पूरी बीजेपी ने कर ली हैं। बीजेपी की तैयारियां पूरी है, रणनीति बन गई। कांग्रेस थोड़ा तैयारियों में पीछे। हालांकि मैनिफेस्टो के लिए चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है अभी। 17 तारीख को अपनी मैनिफेस्टो, अपनी घोषणा पत्र लाएगा, कांग्रेस लाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कल जो टिप्पणी आई है कि सियासी पार्टियां मुफ्तखोरी का लालच मत दें, लोगों को निकम्मा मत बनाए, कल सख्त टिप्पणी आई है।
सुप्रीम कोर्ट की कि सियासी पार्टियां वोट लेने के लिए लोगों को निकम्मा मत बनाए, उनको मुफ्त में मत दे। लगता है उसका कुछ असर होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ रहा है, बीजेपी का भी आएगा। तो ये जो मुफ्त खोरी की आदत लोगों को डाली जा रही है कि आपको ये फ्री देंगे, सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ है इससे। तो मैं ये भी मानता हूँ कि महिलाओं के लिए, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा में, दिल्ली में, महिलाओं के लिए घोषणाएं, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, बसों में फ्री यात्रा आपकी, 2100 रुपए हर महीने, महिलाओं के लिए ज्यादा योजनाएं हुई हैं। और उसका असर भी बीजेपी को दिख रहा है कि महिलाएं के लिए जितनी घोषणाएं है, महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा में बनी, दिल्ली में बनी। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को देखकर मुझे लगता है कांग्रेस हो या बीजेपी अब ये मुफ्त की योजनाएं या मुफ्त का पैसा देने में, रियायतें देने में थोड़ा सा विचार जरूर करेंगी। जी देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चिंतन मंथन कर रही है, नामांकन प्रक्रिया जारी है और ऐसे में कुछ ही समय बाद सूची भी जारी हो जाएगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कांग्रेस जो है वो धीमी गति से चल रही है। देखिए, कांग्रेस धीमी गति से हमेशा से चलती रही है। लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा थे, ये कांग्रेस की अंदरूनी उलझने, अपनी परेशानियां हैं, इन फाइटिंग पार्टी के भीतर ही आपस में लड़ते हैं, गुटबाजी है, संगठन आज तक नहीं बना, 10.5 साल हो गए हैं संगठन कांग्रेस का आज तक नहीं बना। जब हरियाणा का चुनाव हारे, मतलब मूर्छित होकर गिरी थी कांग्रेस की, अचानक हो गया क्या। उसके बाद इनका था कि जल्दी हम कमेटियां घोषित करेंगे, आज तक नहीं हुई। तो अपनी कमियों की वजह से, अपनी आपस में इन फाइटिंग, अंदरूनी उलझनों की वजह से कांग्रेस तेजी से काम नहीं कर पा रही। आज तक भी संगठन नहीं बना। जब विधानसभा चुनाव हो गए, उससे पहले लोकसभा हो गए, अब निकाय चुनाव है, अभी तक भी संगठन नहीं बना। निकाय चुनाव होने में कितने दिनों की बात है अब तो मेरे को लगता है कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कम से कम निराशा से बाहर निकाला जाए, कुछ अच्छा प्रदर्शन हो। भले ही बीजेपी को पूरी तरह मार ना दे पाए कांग्रेस, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन हो कि फेस सेविंग हो, मतलब चेहरा बचाने की, इज्जत प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है। बीजेपी को हर सीट पर हरा देगी ऐसा तो नामुमकिन है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करे। और ये भी हो सकता है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में, बाकी जो दल है, इनेलो है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है या खुद कांग्रेस, यही सारे मिलकर अगर बीजेपी का जैसे इंडिया गठबंधन बना है कि सारे विपक्षी दल एक हो जाएं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, तब तो कोई बात हो सकती है। हो सकता है जो गड्ढे में गिरी पड़ी हैं, जो पार्टियां जिनके पास कुछ नहीं है, वो कांग्रेस को अंदर खाते समर्थन दे दे ताकि बीजेपी को रोका जा सके, हराया जा सके। ये एक चाल चली जा सकती है। ठीक है देवेंद्र जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।